बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ईडियम नंबर 6 है एज ए रिज़ल्ट। ये एक ईडियम है और पहले 5 जो क्लिप्स थे मैंने बनाए थे उनमें भी मैंने हर क्लिप में जो 2 या 3 मिनट का था उसमें मैंने हर ईडियम को एक ईडियम को सिर्फ एक क्लिप में किया है। उसकी वजह यह है कि एक ईडियम के बाज़ औक़ात है कि 1 या 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। तो मैंने एक ईडियम का सबसे पहले उसका मीनिंग समझाने की कोशिश की है और फिर उसके बाद एट लीस्ट 10 सेंटेंस रखे हैं, यानी 10 जुमले, ताकि ईडियम का सेंस बने। क्योंकि ईडियम तो हर बंदा याद कर लेता है, उसका रट्टा भी लग जाता है, लेकिन उसको मेमोराइज करना या उसका जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको होना चाहिए आपके पास वो सेंटेंस की एग्जांपल्स वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो ईडियम है उसका वो ये है एज ए रिजल्ट। तो इसका सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या है। तो मीनिंग है एज ए रिजल्ट का द आउटकम ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन। ठीक है, कोई ऐसा काम जो आपने खुद किया है उसका रिजल्ट, जैसे ईडियम से जाहिर ही हो रहा है एज रिजल्ट का क्या मतलब होगा, द आउटकम ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन। एक तो ये हो गया। दूसरा, यानी मीनिंग को मुख्तलिफ सेंस में इसे इधर दिखाया गया है। ए रिजल्ट ऑफ एनीथिंग दैट इज विलिंगली डन बाय यू। ए रिजल्ट ऑफ एनीथिंग दैट इज विलिंगली डन बाय यू, जो आपने खुद काम किया है उसका नतीजा या उसका रिजल्ट। इसके बाद सर आता है द कंसिक्वेंस ऑफ योर ओन डीड। कोई आपने खुद काम किया है, ये सारे का मतलब सेम ही है। द कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस का भी यही मीनिंग है रिजल्ट। द कंसिक्वेंस ऑफ योर ओन डीड हो गया। ठीक है, डीड भी काम कोई कहते हैं, कारनामा, काम। अच्छा, बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ समथिंग, कुछ काम हुआ है और उसका जो रिजल्ट, एज ए रिजल्ट बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ समथिंग, एक ये हो गया। इसके बाद इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ द इफेक्ट ड्यू टू ए कॉज, यानी कोई कॉज हुई, कोई वजह हुई और उसका इफेक्ट आपके सामने आ जाना, ये भी एज ए रिजल्ट होता है। इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ द इफेक्ट, यानी कुछ काम हुआ है और उसका रिजल्ट ये आया है, यानी इसको पहले काम को हम कॉज कहेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा उसको हम इफेक्ट कहेंगे। तो उसके लिए भी यही इस्तेमाल होगा, इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ द इफेक्ट ड्यू टू ए कॉज। या इसके बाद कंसिक्वेंटली, ये भी इसका मीनिंग है कंसिक्वेंटली, यानी कुछ ये काम हुआ कंसिक्वेंटली इसके बाद ये हुआ। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंगली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसके समझिए सिनोनिम्स हैं, इसके मीनिंग समझने के लिए ये एक डेफिनेशंस दी गई हुई हैं, ये समझ लें। या 10, इसका मतलब यही है कि एज ए रिजल्ट। उसके बाद 100, इसका मतलब भी यही है कि एज ए रिजल्ट। और इसके बाद आता है देयरफॉर, इसका मतलब भी यही है कि एज ए रिजल्ट। फिर देख लें द आउटकम ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन, a result of anything that is willingly done by you, the consequence of your own deed because of the occurrence of something। अच्छा, it is the indication of the effect due to a cause। या इसके बाद consequently या accordingly, thus, so या therefore, ये सारे इसकी मीनिंग्स हैं। अब इसकी एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, इसके सेंटेंस बनाते हैं एज ए रिजल्ट के, फिर समझ आएगी सही। देखें जी, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मिसहैप ही वॉज नॉट ऑन वर्क फॉर ए वीक, यानी कुछ उसके साथ मिस हैपनिंग, कोई बैड लक हुई है या उसका कोई खुदा न ख्वास्ता एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से वो काम पे नहीं जा रहा। देखें, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मिस हैप ही वॉज नॉट ऑन वर्क फॉर ए वीक। ठीक हो गया, एक ही होगा। इसके बाद डेविड ट्विस्टेड हिज आर्म्स एंड एज ए रिजल्ट ही वॉज नॉट बी टेकिंग पार्ट इन द बास्केटबॉल टूर्नामेंट। उसकी यानी कुछ बाजुओं को, आर्म्स को कुछ मसला हो गया है जिसकी वजह से वो बास्केटबॉल में नहीं हिस्सा ले रहा। डेविड ट्विस्टेड हिज आर्म्स एंड एज ए रिजल्ट, और इसके नतीजे में ही वर नॉट बी टेकिंग पार्ट इन द बास्केटबॉल टूर्नामेंट। इसके बाद सर है टॉम डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। ठीक है जी, ये भी ऐसे ही हो गया, टॉम डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, ये हो गया। सेवरल हाउसेज वर शेटर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द हैवी स्टॉर्म। ठीक है, बहुत सारे हाउस जो हैं वो तबाह हो गए एज रिजल्ट ऑफ द हैवी स्टॉर्म, बहुत तेज तूफान की वजह से। इसके बाद जैक्सन मिसबिहेव्ड विद हिज बॉस। जैक्सन साहब ने जनाब अपने बॉस नाल बदतमीजी की थी। एज ए रिजल्ट ही लॉस्ट द जॉब। जैक्सन मिसबिहेव्ड विद हिज बॉस, एज ए रिजल्ट ही लॉस्ट द जॉब। ही टुक टू मैनी लोन्स एंड एज ए रिजल्ट ही वेंट बैंकरप्ट, यानी उसने बहुत ज़्यादा बैंक से कर्जा लिया जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, ही टुक
too many loans and as a result he went bankrupt। यानी हर चीज का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। यानी ये सेंटेंस बनाने का मकसद ये है कि पता चले कि इसको यूज करना कैसे करना है, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर इडियम, ठीक है। मैनी लोकल सिटीजन्स डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ ए बम ब्लास्ट, ये भी देख लें। या लॉट्स ऑफ फिशेस एंड अदर सी क्रिएचर्स हैड डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ द क्रूड ऑयल स्पिलिंग, ये हो गया। फिर देख लें, एज रिजल्ट ऑफ दिस मिसहैप ही वॉज not on work for a week. David twisted his arms and as a result he will not be taking part in the basketball tournament. Tom died as a result of an accident. Several houses were shattered as a result of the heavy storm. Jackson misbehaved with his boss. As a result he lost the job. He took too many loans and as a result he went bankrupt. Many local citizens died as a result of a bomb blast. Lots of fishes and other sea creatures had died as a result of the crude oil spilling. यानी वो क्रूड ऑयल जो है वो समुद्र में लीक हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी फिशेज और जो दूसरी क्रिएचर्स हैं सी वाली वो मर गई। तो ये है आज का इडियम। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।